केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। गांव गांव जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिला था, उनको इस यात्रा के माध्यम से फायदा दिया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं और जिस किसी की भी जो समस्या होती है उसको तुरंत हल किया जाता है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां पर उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के गांव मोहड़ा में पहुंची। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के नेता राजवीर ने शिरकत की। गांव वालों ने मुख्य अतिथि का स्वागत फूल मालाएं पहनाकर किया। मुख्य अतिथि ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। विकसित भारत में स्कूल भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। स्कूल के टीचर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको इसमें हमने दर्शाया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार द्वारा चलाया गया अच्छा कदम है और शिक्षा विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में हम लोगों को अवगत करा रहे हैं। यात्रा से हमें आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो यहाँ पर सुनी जा रही हैं। इस सरकार के फैसले को हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस एक मंच पर ही पूरा गांव में जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये स्टॉल हमारे सीआरसी मोहड़ा के अंदर लगी है। ये जीजीपीएस मोहड़ा है सर, और मैं जीपीएस मोहड़ा वॉइस की तरफ से हूँ। और ये स्टॉल सर हमने जो हमारे हरियाणा विभाग की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उनको हमने दर्शाया है। इसमें सबसे पहला प्लान सर हमारा निपुण भारत का चल रहा है, जिसमें हमारे पास एफएलएन है। हमने एफएलएन की जो विभाग द्वारा किट्स दी गई हैं वो हमने रिप्रेजेंट की हैं सर। और बच्चों द्वारा जो हम टीएलएम बनाते हैं सर, और जो सामान एफएलएन का हमें टीएलएम के रूप में मिला हुआ है। वहीं गांव के लोग भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गांव के पूर्व पंचायत मेंबर ने सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अपने काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो गांव में ही मौके पर हल की जा रही हैं। हमारी मोदी जी ने ये विकसित यात्रा चलाई है, जो जनसंवाद, इसमें बहुत से लोगों के जो कार्य थे जिनके दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते थे लोगों को, आज उन्होंने ऐसा लोगों को समस्या का हल करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की वो मौके पे ही हल की जा रही हैं गांव में। सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है और इसके लिए लोग सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सुकन्या स्कीम जैसी स्कीमों पर सरकार का धन्यवाद दिया। इसके थ्रू हमारा मतलब राशन कार्ड भी बन चुका है और आयुष्मान कार्ड भी बना है, और जो डिपो का राशन है वो भी हमें मिल रहा है। मेरे पास 2 बेटियां हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों की सुकन्या स्कीम कराई हुई है, जिसका लाभ उनको 21 वर्ष के बाद होगा। जो उनकी शादी में या उनकी पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी उनको इस चीज़ की। इससे हम मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और संकल्पित है कि प्रधानमंत्री का सपना 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का साकार किया जा सके। देश भर में जोर शोर से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में भी धूम मचा रही है। यात्रा को राज्य में 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 2413 ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अब तक 15,12,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को
भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है। प्रत्येक नागरिक का कल्याण और उत्थान होने से निश्चित तौर पर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान 20वें दिन भी लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। लगभग 1,20,000 से अधिक लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प शपथ ली। इतना ही नहीं, समाज के लिए सेवा भाव से कार्य करने की इच्छा रखने वाले 4,700 से अधिक नागरिकों को माय भारत वॉलंटियर्स के तौर पर भी अपना नामांकन करवाया गया। साथ ही कार्यक्रमों में 1500 से अधिक प्रतिभावान छात्रों, 170 से ज्यादा स्थानीय खिलाड़ियों और लगभग 200 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। यात्रा के दौरान लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता खूब देखने को मिल रही है। विभागों द्वारा लगाए जा रहे हेल्थ कैंपों में लोग चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं। 20वें दिन भी 22,131 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। लगभग 20,000 लोगों की टीबी की जांच की गई। अब तक कुल 3,14,000 से अधिक लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंपों में 20वें दिन आयुष्मान योजना के तहत लगभग 2,900 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। विधायक मोहनलाल बड़ोली ने गांव पपसरा व बड़मलिक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम चलाया गया है। राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम से लोगों को घर द्वार पर ही विभिन्न सेवाओं की जानकारी व लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश व प्रदेश का कायाकल्प किया है। आज भारत देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ा है। वहीं प्रदेश में भी अनेकों योजनाओं से आम जन का उत्थान हुआ है। कार्यक्रम में बैंक के स्टॉल, स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्प डेस्क, आयुष कैंप, योगाभ्यास, परिवार पहचान पत्र के लिए क्रिड हेल्प डेस्क, CSC स्टॉल, PM उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत लगाए गए स्टॉल के माध्यम से कार्यक्रम में आने वाले शिकायतों का मौके पर समाधान कर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में आज भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में काम कर रही डबल इंजन वाली भाजपा सरकार राष्ट्र के विकास और अंत्योदय के लिए दृढ़ता से कृत संकल्पित है। देश का कोई ऐसा कोना शेष नहीं जहां पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की रोशनी न पहुंची हो। ये कहना है भाजपा हरियाणा के प्रदेश सचिव और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा प्रत्याशी मनीष यादव का। भाजपा के प्रदेश सचिव मनीष यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी और गरीब उत्थान की योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें हितग्राही बनने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिससे योजनाओं की 100% परिपूर्णता हासिल की जा सके। मनीष यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जल्द ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी जब पहले बार प्रधान सेवक के रूप में भाषण दिया था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये जो सरकार है ये मेरे देश को, गरीबों को समर्पित सरकार है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से देश में संघर्ष कर रहा है उसको संपन्न बनाने की जिम्मेदारी किसी की है तो केंद्र की भारत सरकार की है और वो निरंतर उस पथ पर चले हुए हैं। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। ऐसे लाभार्थियों को पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
इसी कड़ी में फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा के सेक्टर 21C के सामुदायिक भवन में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। यहाँ पे डायबिटीज, HB और BP इस चीज की चेक कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन और डायबिटीज, BP। सर लाभ तो है, क्योंकि इससे पहले मैं जगह जगह घूम लिया, मेरा काम कहीं नहीं हुआ, तो इन्होंने 2 मिनट में वो काम कर दिया। इससे पहले मैं कई दुकानों पे कई जगह 200-200 रुपये, कईयों ने मांगे 1300 रुपये इस काम के। 1300 रुपये दो तो आपका ये काम हो जाएगा, जो यहाँ काम इन भाई साहब ने हमारा फ्री में करा है। इसके साथ ही कैंप में बड़खल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा भी मौके पर मौजूद रहीं और मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इंद्री के छापर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत कर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने उज्ज्वला योजना के कई पात्र परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। कई पात्रों की तुरंत मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन बनाई गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, पंचायत विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, उद्यान, कृषि, PWD समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने शिरकत कर अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी। गांव छप्पर में विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पहुंची है। यहाँ पहुंचने पर ग्रामवासियों ने सभी ने संकल्प यात्रा का बहुत भारी संख्या में स्वागत किया है और यहाँ पर जो है जितने भी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, नीतियाँ हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए बनाई है, तो हर वर्ग के लिए बनाई, उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी है। जो भी लाभार्थी किसी कारणवश उनसे वंचित रह गए थे, मौके पर सारे अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय विधायक जी आए थे और मौके पर ही जो जिनको सिलेंडर की आवश्यकता थी उनको सिलेंडर दिए गए हैं और पेंशन भी मौके पर ही बना करके दी है। कार्यक्रम में भाजपा इंद्री मंडल अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने विकसित भारत संबंधित शपथ दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अनेक लोग फैमिली ID में त्रुटियां ठीक करवाने, आधार कार्ड, पेंशन बनवाने, मकान निर्माण, आर्थिक सहायता आदि संबंधी समस्याएं लेकर पहुंचे। 3-4 बार फार्म भर लिया, रिजेक्ट करते हैं। कच्ची छत के भी भर लिए, जिसके भी भर लिए और जब बार से पड़ा टपका बेड़े मगारो ऑफिस लगा की ना, कहीं बार तो चोटा लग। इस पर आयुष्मान कार्ड का ऑपरेशन हुआ मेरा जी। किसी ने पैसे तो लिए? ना जी, पैसे नहीं लिया और हम करके करा दिया था जी। अच्छा, धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सरकार करेगी। बहुत मैंने ऑपरेशन करवाया जी। अच्छा, जो आयुष्मान कार्ड से मैंने पैसा मिला जी, मेरा कोई दवाई नहीं, कोई मैंने अपने पैसे दिए, फ्री इलाज होया जी। फ्री इलाज होया। और मेरा ऑपरेशन हुआ था बीते की पत्नी का, वो बिल्कुल फ्री हुआ है। मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोदी जी का और अपने विधायक जी का। मेरे डैडी जी का ऑपरेशन हुआ था जी, मेरा कोई रुपया नहीं लगा जी। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया चीज बनाई है मोदी जी ने। माननीय प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूँ कि आपके बीच आपके गांव में संकल्प यात्रा आपके गांव में पहुंची है। इस संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन सभी की जानकारी आपको देनी है। इस दौरान वैन में लगी LED पर लघु फिल्म के तहत उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश व सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया कि पात्र व्यक्ति किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्प डेस्क, परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए हेल्प डेस्क, CSC स्टॉल, PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना, पीला राशन कार्ड व अन्य योजनाओं को लेकर लगाए गए हेल्प डेस्क पर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। करनाल के छप्पर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक रामकुमार कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। करनाल के जरीफाबाद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में
ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। उधर करनाल के खानपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। करनाल के गांव रिसालाबा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। पंचकुला के रायपुर रानी ब्लॉक के गांव गढ़ी कोटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीडिया सचिव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित जनसमूह को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ दिलवाई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण आत्रे ने सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर कार्य का जायजा लिया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।